हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जनरल एंट्री में कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में कि कंपाउंड जर्नल एंट्री होता क्या है, कंपाउंड जर्नल एंट्री कैसे हम लोग करते हैं और कैसे ट्रांजैक्शन को कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। तो चलिए हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में, उसका फॉर्मेट क्या होता है और एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए हम आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में बताया क्या जा रहा है। कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में आपको बताया जा रहा है कि ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो या एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो। मतलब ऐसी जर्नल एंट्री, मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट अकाउंट हो तो कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाता है। या यूं कह सकते हो दो या दो से अधिक सिंगल एंट्री पास करने के बजाय हम कंपाउंड जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका, तुम जुड़ी हो क्या जी? ध्यान देना। तो मतलब क्या है, जैसे हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर उस ट्रांजैक्शन को करते समय, जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ट्रांजैक्शन करते समय अगर मान लो एक अकाउंट कौन सा बन गया, कैश का, एक मान लो बन गया रमेश का और एक बन गया किसका, सेल्स का, फॉर एग्जाम्पल। तो बताओ कैश अकाउंट बन गया एक, रमेश बन गया दो और सेल्स बन गया तीन। तो जब हम ऐसा जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं जिसमें दो या दो से अधिक अकाउंट हमारे क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, बनते हो, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए इसमें से कैश क्या है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे जो कैश हुआ है वो हमारा हुआ है डेबिट, रमेश डेबिट, सेल क्रेडिट। तो बताइए क्या हुआ है, दो अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट। मतलब यहाँ पे आपको बताया जाता है, समझने की कोशिश करना, आपको बताया जाता है कि कंपाउंड जर्नल एंट्री में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन आ सकते हैं जिसमें सिंगल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो सकता है। मतलब एक अकाउंट क्रेडिट और डबल अकाउंट डेबिट हो सकता है, या मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट या सिंगल अकाउंट डेबिट हो सकता है। मतलब दो क्रेडिट एक डेबिट हो सकता है। ऐसे ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं क्या बोलो जी, कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्लियर है? चलिए अब इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन पास करते हैं, पहले एक ट्रांजैक्शन पास करते हैं और डिटेल में इसको समझेंगे। पहले इतना बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है कि अगर कोई पूछे आपसे कि एक क्वेश्चन पास करते हैं, एक ट्रांजैक्शन हमारे सामने, उस ट्रांजैक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं जिससे क्लियर हो सकता है, क्लियर हो जाएगा कि कंपाउंड एंट्री कैसे आते हैं और कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एज ऑन 30 अप्रैल पेमेंट ऑफ ₹50,000 टूवर्ड्स टेलीफोन बिल कितना 20,000 और स्टेशनरी एक्सपेंस कितना 20,000 और ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना 10,000। मतलब जो हमारा बिजनेस है वो टोटल पेमेंट जो कर रहा है वो कर रहा है कितना 50,000।
क्लियर है? लेकिन इसमें टेलीफोन बिल का जो पैसा दे रहा है वो दे रहा है 20,000। जो स्टेशनरी के एक्सपेंस का दे रहा है वह दे रहा है 20,000। और ट्रेवल एक्सपेंस का जो दे रहा है वह दे रहा है 10,000। तो ये क्लियर है? टोटल जो हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं? 50,000। अब उसमें भी बता दिया गया है कि जो पेमेंट हम कर रहे हैं टेलीफोन बिल के लिए कर रहे हैं 20,000, स्टेशनरी एक्सपेंस के लिए कर रहे हैं 20,000, और क्या है ट्रेवल एक्सपेंस के लिए कर रहे हैं 10,000। तो टोटल देखो जो हम पेमेंट कर रहे हैं कितना कर रहे हैं? 50,000। और 50,000 का हिसाब कितना मिल गया ना, किसके लिए कितना? तो आप बताइए किससे कर रहे हैं? बाय चेक। जो पेमेंट कर रहा हूं किससे कर रहे हैं? बाय चेक। तो अगर रियल में कहा जाए तो आप बताइए इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? कितने अकाउंट बनेंगे? तो चलिए यहाँ पे हम बताते हैं कितने अकाउंट यहाँ पे जनरेट होंगे। तो सबसे पहले एक तो हमारा बन जाएगा किसका? तो टेलीफोन बिल का। और यह एक प्रकार का कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। सेकेंड स्टेशनरी एक्सपेंस, वो हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। फिर से अगला ट्रेवल एक्सपेंस, और यह कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। और एक बन जाएगा क्या? बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। आप बताइए एक क्वेश्चन में 4 अकाउंट क्रिएट हुए। चलिए तो आप बताइए ट्रेवल एक्सपेंस हमारे व्यापार के लिए एक्सपेंस है ना, और नॉमिनल का रूल है एक्सपेंस को क्या करिए? डेबिट करिए। चलिए स्टेशनरी एक्सपेंस बता दिया पहले, नॉमिनल अकाउंट है, क्या करेंगे इसको भी? डेबिट। और टेलीफोन बिल ये भी एक प्रकार के हमारे व्यापार के लिए क्या है? एक्सपेंस, क्या करेंगे इसको? डेबिट। तो आप बताओ कितने अकाउंट डेबिट हुए? 3 अकाउंट। चलिए बैंक, पेमेंट किससे कर रहे हैं? बैंक से। तो पर्सनल का गोल्डन रूल क्या है? देने वाले को क्रेडिट करो, पाने वाले को डेबिट करो। तो आप बताओ बैंक देने वाला कि पाने वाला? देने वाला। कितना पैसा दे रहा है? 50,000। तो क्या करेंगे इसको? क्रेडिट। तो आप बताइए यहाँ पे अकाउंट क्या बन के आया? टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, ट्रेवल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जिसका जैसा पैसा वहां पे मेंशन करेंगे। चलिए हम इसका सोल्यूशन बना के रखे उसको समझ लेते हैं। देखो ऐसे बना है, क्या है? तो डेट में डेट, क्लियर है सबको? पार्टिकुलर में तो देखो पहले डेबिट वाला, फिर से डेबिट वाला, फिर से डेबिट वाला, मतलब जितना डेबिट वाला रहेगा सबको ऊपर। क्लियर है? जितना डेबिट वाला रहेगा सबको ऊपर। और किस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं? यहाँ पे बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे नाम रखा गया सिटी बैंक अकाउंट, मतलब पहले से जिक्र पता है किस बैंक से कर रहे हैं, तो टू कर दिया और क्या किया है? बैंक अकाउंट। क्रेडिट किसको किया है? बैंक अकाउंट। अब बताओ डेबिट वाला पैसा डेबिट में और क्रेडिट वाला पैसा क्रेडिट में। तो आप बताओ डेबिट जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा टोटल? 50। और ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 50,000। तो 50-50 क्या हो गया? बराबर आया। और यही हमारा क्या होता है? हमने ड्यूअल एक्सेप्ट यही कहता है ना कि डेबिट अमाउंट इक्वल क्रेडिट अमाउंट। यह क्वेश्चन है तो इसे बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। आप बताइए क्लियर है यह? बोलो किसको किसको समझ में नहीं आया? टाइम से आया करो, ठीक है बाबू? अजहरुद्दीन बहुत लेट से आए हो। तो ऐसे क्वेश्चन हमने आपको एक क्वेश्चन बताया। चलिए एक क्वेश्चन और बोल रहे हैं, सभी लोग सॉल्व करके दिखाइए फास्ट। चलिए ध्यान दीजिए, कंपाउंड में सेकंड थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। या तो मेरे हिसाब से थर्ड होगा ना, दो पढ़ा दिए, तीसरा है और मान लो ये चौथा है।
तो ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि एज ऑन 1 जून 2016 पेमेंट किया जा रहा है, किसको? राघव को, ₹5 कितना? 10,000 एंड डिस्काउंट रिसीव हो रहा है कितना? 1,000। मतलब यह हमारा बिजनेस है और हम पेमेंट कर रहे हैं, वह पेमेंट किसको कर रहे हैं? राघव को। और राघव को जो पेमेंट हमने किया है इस क्वेश्चन के हिसाब से, वह किया कितना? 10,000। और डिस्काउंट रियल में जो रिसीव हुआ है वह कितना? जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है वह हुआ 1,000। कितना? 1,000। इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है? मतलब हमारे व्यापार को जो पैसा राघव को देना था वह देना कितना था? 11,000। कितना देना था? 11,000। तभी तो हमने 10,000 रुपया पेमेंट कर दिया है और डिस्काउंट भी 1,000 का रिसीव कर लिया है। मतलब हमारे व्यापार को जो राघव को पैसा देना था वो रियल में पैसा देना था कितना? 11,000। ठीक है, लेकिन हमने दिया कितना? 10,000। तो डिस्काउंट कितना मिला? बोलो, 1,000। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं। तो ध्यान देना, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा और कैसे बनेगा यह हमको समझना होगा जरूर। एक अकाउंट बनेगा राघव का। किसका? राघव का। और राघव कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। एक अकाउंट बनेगा डिस्काउंट रिसीव का। और डिस्काउंट रिसीव कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। और एक अकाउंट बनेगा कैश का। पैसा कैश ही दे रहे हैं ना। कौन सा अकाउंट है? रियल है। अब ध्यान देना, अब हमको समझना क्या है, कैश रियल में पेमेंट कितना कर रहे हैं हम लोग? 10,000। बोलिए, 10,000। तो आप बताइए, जब कैश हम किसी को देंगे तो व्यापार में आएगा कि जाएगा? जाएगा। और जाएगा तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। वही क्रेडिट कितने रुपए से करेंगे? जितना देंगे ना। तो यहाँ पे 10,000। ओके। उसके बाद से अगला है डिस्काउंट रिसीव। और आप बताइए, डिस्काउंट रिसीव हमारे व्यापार के लिए क्या होगा? इनकम होगा। और इनकम होगा तो क्या करेंगे? इसको क्रेडिट। और क्रेडिट कितने से करेंगे? डिस्काउंट जितना मिला रहेगा। कितना मिला है? 1,000। बोलिए। अब चलिए, राघव किसको पेमेंट कर रहे हैं हम लोग? राघव। राघव को पाना था कि देना था? इस समय पा रहे हैं। और कितना रियल में पाने वाले थे यार? बोलिए जी, 11,000। क्या करेंगे इसको? डेबिट। तो रियल में सोल्यूशन क्या होगा? राघव अकाउंट डेबिट 11,000 टू डिस्काउंट रिसीव 1,000 टू कैश अकाउंट 10,000। ऐसे बनेगा इसका सोल्यूशन। सेम यही है, राघव अकाउंट डेबिट, पैसा लिख देंगे 10,000 टू क्या? डिस्काउंट रिसीव, पैसा लिख देंगे टू कैश अकाउंट, पैसा लिख देंगे। बस लिख लीजिएगा सोल्यूशन इसका। देखिए इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। एज ऑन 2 जून, ठीक है, कैश ऑफ ₹20,000 वाज रिसीव हो रहा है फ्रॉम मोहन
एंड और डिस्काउंट अलाउ भी कर दे रहा है, कितना 2000। मतलब क्या है इसका जी, यह मेरा बिजनेस है और जो मोहन है उनसे हमको पैसा रिसीव कितना हो रहा है 20,000 और प्लस हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं और 2000। तो रियल में अकाउंट कैसे बनेगा, पहला कैश जब रिसीव हो रहा है तो कैश का बनेगा, इतना सबको क्लियर है। और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। जब रिसीव हो रहा तो आ रहा है और आ रहा है इसलिए क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। उसके बाद से एक बनेगा डिस्काउंट अलाउ, और डिस्काउंट अलाउ जो हमारा है, डिस्काउंट जो अलाउ है वह नॉमिनल अकाउंट है और ये हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार का क्या हो रहा है जी, इसीलिए क्या करेंगे इसको डेबिट। और रिसीव किससे पैसा हो रहा है, मोहन से। एक अकाउंट क्या होगा, मोहन का, इतना इजी है। और ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। और ये देने वाला तो क्या होगा, क्रेडिट। अब समझिएगा रिसीव कितना हो रहा है 20,000, डिस्काउंट दे रहे हैं कितना 2000, तो रियल में लेना कितना था 22,000। बस क्लियर है बाबू। तो जब तक दिमाग नहीं लगाओगे, केवल छापोगे तो काम नहीं चलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो आज के क्लास हमने सीखा कैसे कंपाउंड जर्नल